गणेश वाहन मूषक की कथा। गणेश पुराण के अनुसार मूषक किस प्रकार गणेश की सवारी बना। कहते हैं कि गंधर्व राज क्रौंच इंद्र सभा से लौटते समय बहुत जल्दी में थे, इसलिए उन्होंने अनजाने में मुनि वामदेव का पैर कुचल दिया। गंधर्व राज क्रौंच ने जानबूझकर यह अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्हें दंड का भागीदार बनना पड़ा। मुनि वामदेव क्रौंच द्वारा अपना पैर कुचले जाने से अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपमान समझकर क्रौंच को शाप दे दिया। क्रोध के कारण मुनि वामदेव अपनी बुद्धि व विवेक दोनों खो बैठे और शाप देते हुए बोले, क्रौंच तुम चूहे बन जाओ। इस प्रकार क्रौंच मुनि वामदेव के शाप के कारण चूहा बनकर सीधा महर्षि पराशर के आश्रम में जाकर गिर पड़ा। क्रौंच चूहे के रूप में पहाड़ के समान विशाल शरीर वाला था। उसे देखकर आश्रम के लोग भय के कारण कांपने लगते थे। उस चूहे ने आश्रम में अत्यंत उपद्रव मचा रखा था। वो अपने मार्ग में आने वाली वस्तु को नष्ट कर देता था। महर्षि पराशर उस भयानक चूहे के उत्पात से बहुत परेशान थे। गणेश जी महर्षि पराशर और उनकी पत्नी वत्सला के पास ही रहते थे। महर्षि की परेशानी को वो समझ गए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि निश्चय ही इस चूहे का उत्पात समाप्त करके उसे अपना वाहन बनाएंगे। गणेश जी ने चूहे को पकड़ने के लिए एक दिव्य फंदा चूहे पर फेंका तो उस फंदे से इतनी चमक निकली जिससे सारा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो उठा। वो फंदा चूहे का पीछा करते करते उसके पास पहुंचा और उसकी गर्दन में जाकर लिपट गया। फंदे के लिपटने से चूहा बेहोश हो गया। जब चूहे को होश आया तो वो गणेश के पास था, क्योंकि फंदा ही चूहे को गणेश के समीप लेकर गया था। फंदे में फंसे हुए चूहे ने जब स्वयं को गणेश के समीप देखा तो उसने उनकी वंदना करते हुए कुछ शब्द कहे, जिन्हें सुनकर गणेश को विश्वास हो गया कि ये चूहा किसी अपराध का दंड भुगत रहा है। जिस प्रकार यदि कोई अपनी दुष्टता को छिपा नहीं सकता, उसी प्रकार विशिष्टता भी छिपाने से नहीं छिपती। उस चूहे के मुख से अपनी स्तुति सुनकर गणेश जी को उस पर दया आ गई। गणेश चूहे से बोले, वैसे तो तुमने ऋषि मुनियों को बहुत तंग किया है, किंतु तुमने जो मुझसे क्षमा याचना की है, इसलिए मैं तुम्हें अपना वाहन बनाना स्वीकार करता हूँ। ऐसा कहकर गणेश उस चूहे पर बैठ गए। वैसे तो चूहा बहुत शक्तिशाली और भारी शरीर से युक्त था, लेकिन जैसे ही गणेश जी उस पर बैठे तो वो उनके बोझ को संभाल नहीं सका। जब गणेश के भार से दबकर चूहे का दम निकलने लगा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे कृपा निधान, मैं आपके भार के नीचे दबा जा रहा हूँ। मुझ पर कृपा करके अपना भार कुछ कम कर लीजिए, जिससे मैं आसानी से उठा सकूं और मेरे प्राण बच जाएं। इस प्रकार गणेश को उस चूहे पर दया आ गई। उन्होंने अपना भार इतना कम कर लिया जिसे चूहा आसानी से उठा सकता था। इसलिए तो गणेश जी को दयालु कहते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों पर हमेशा ही दया करते हैं। तब से लेकर गणेश का वाहन चूहा है।